एक और संवाद आपके बीच में दिखाना चाहता हूं। गुरुवर थे, विहार कर रहे थे। विहार करते में कुछ महिलाएं गांव से निकल रहे थे। तो गांव से निकलने पर ये सगरा गरा करके कोई दमोह के पास गांव होगा या फिर कहीं और की बात है। चलते चलते चल रहे थे, सुबह का समय था, गर्मी का। महिलाएं मिट्टी की गागर में पानी भर रही थी। आचार्य का पूरा संग निकला। तो निकलते में जैसे वो महिलाएं यहां पानी भर रही थी, गुरुदेव यहां से निकले और महिला के हाथ से एक घड़ा फूट गया। तो अब शकुन हो गया कि नहीं? हो गया। अब सारे महाराज जी ने देखा, अब घड़ा फूट गया, निकल रहे में तो भरा घड़ा मिलता है तो अच्छा होता है भैया। तो घड़ा फूट गया। अब फूट गया तो जो साथ में महाराज चल रहे थे वो महाराज कहते हैं, आचार्य जी घड़ा फूट गया। आचार्य जी ऐसा देख के हंस रहे थे। हाँ, फूट गया। आचार्य जी ने भी देखा घड़ा फूट गया, ठीक है। अब घड़ा फूट गया के बाद वो साधु कहते हैं आचार्य जी से, घड़ा फूट गया आचार्य जी, अंतराय आएगा। क्यों? क्योंकि भरा घड़ा फूट गया सामने, अब शकुन तो है। आचार्य जी बोलते हैं, ये घड़ा फूटा है ना, इसका मतलब है आज अपूर्व लाभ होगा। आचार्य जी उल्टा बोले में गए वहां पर। तो जा करके चर्या के लिए गुरुदेव और पूरा संघ बैठ गया। बात हुई, आई गई होने के बाद वहां पर जा करके बैठने के बाद जब पूरा कार्यक्रम हो गया, पूजा वगैरह हो गई, आहारचर्या में उठ करके और आहारचर्या से होकर के आए तो सबके बहुत अच्छे से आहार हो गए, किसी को कोई अंतराय नहीं हुआ। आचार्य जी का भी बहुत अच्छा आहार हुआ। आहार होने के बाद जो महानुभाव आए थे, उन महानुभावों ने कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरवाजे को बनाने के लिए अपना दान स्वीकृत कर दिया। गांव में, जंगल में उम्मीद नहीं थी कि यहां पर बड़े बाबा के निमित्त से दान आएगा। उन्होंने कहा, आए हैं, पहली बार आए हैं, आपको आहार दान दिया है, आप जो बोले, जैसा बोले। आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, बोले आपको जैसा पसंद हो। बोले गुरुदेव आप जो बोलेंगे वो दिया। बड़े बाबा का दरवाजा बन जाए तो अच्छा लगेगा, आपकी जैसी आज्ञा। राशि मैं बताऊंगा नहीं, इससे तो ऊपर ही थी। अब जैसे ही ईरापत में गुरुजी ईरापत पे आए और बोलने लगे, क्यों तुम क्या बोल रहे थे सुबेरे कुआं में जब वो गागर फूट गई थी कि आज अंतराय आएगा? अंतराय नहीं, अच्छा लाभ हुआ। तो वो साधु कहते हैं आचार्य जी से, आचार्य जी निमित्त ज्ञान तो हमने भी थोड़ा सा पढ़ा है, निमित्त शास्त्र। जो कुआं में घड़ा फूटा था उससे अंतराय तो आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक अंतराय हुआ। 51 साधु का संग था हम लोगों का, सिर्फ एक साधु का अंतराय हुआ। 50 के आहार रास्ते में बहुत अच्छे से संपन्न हुए, सिर्फ एक साधु को। उससे पूछा तो बोले महाराज जी लास्ट में पानी ले रहे थे तब अंतराय आया। आचार्य जी बोलते इसको अंतराय नहीं कहते। अंतराय तो शुरू में आए तो अंतराय कहते हैं, अंत में आए को अंतराय कहते हैं क्या? रात में 9 बजे रात में जो पानी लगना होगा वो तुमने नहीं लिया, सो जाना थोड़ा जल्दी। अब गुरुजी से जब महाराज जी लोगों ने पूछा कि आपने कैसे अनुमान किया कि इस घड़े को फूटने के बाद की अपूर्व लाभ होगा, तब गुरुजी बोलते हैं आपने सिर्फ घड़ा फूटना देखा, हमने देखा कि घड़ा फूटने के बाद उस घड़े का पानी बाहर न बगर करके कुएं के अंदर गिर गया। कुएं के अंदर पानी गिरा, तभी मैं समझ गया कि आज इस कुएं में अपूर्व लाभ होने वाला है। और वो जैसा सोचा वैसा हुआ। इस तरीके का ज्ञान गुरुदेव के मस्तिष्क पर हमेशा बना रहता था। वे हम लोगों को देखते और देख करके जिसके योग जो होता उसको वो ही देते, वो ही कहते तुम्हारे लिए ये जरूरी, तुम्हारे लिए ये जरूरी। सबको कभी गुरुवर ने एक जैसी साधना नहीं दी। बाद में जब रिद्धियों के मंत्र इत्यादि का जाप हम लोगों ने अपने जीवन में भी गुरु कृपा से अपना लिया, तब ये 64 रिद्धियों के ये 4 दिन बड़े जबरदस्त हैं। इन 4 दिनों में जो इन रिद्धियों के मंत्रों के साथ जाप करके, रिद्धियों का विधान करके, गर्दन वलय विधान करके
आप चाहें तो अपने परिवार के साथ एकल कर लें, आप चाहें तो सामूहिक कर लें, लेकिन बड़े मनोयोग के साथ जब भी करेंगे तो जैसे हम किसी को याद करें तो वो हमको याद करते हैं कि नहीं करते? बताओ, टेलीपैथी नाम की कोई चीज है ना, हम किसी को याद करते हैं तो उसको दिमाग में भी क्लिक करता है कि इसने, कोई हमको याद कर रहा है, पैर खुजाएगा, हाथ खुजाएगा, ऐसे ही संप्रेषण तो होता है। ऐसी वहां पर विदेश क्षेत्र में विद्याधर की नगरियों में जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, जब हम किसी नमो ओहि जिणानम, तो अवधि ज्ञानी मुनिराज को नमस्कार पहुंचता होगा, हम इधर से भक्ति से करेंगे, हमारे अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण है, उनके केवल ज्ञान में नीचे का ये छोटा सा बालक भी झलक जाएगा। देखो कितनी भक्ति के साथ ये नमस्कार कर रहा है मुनियों को। कहाँ के मुनि? विद्याधर की नगरियों में जो मुनि महाराज विराजमान है, उन मुनि को नमस्कार कर रहे हैं। जब आप एक एक रिद्धि मंत्र का शुद्ध घोष के साथ जब जयकारा लगाएंगे, स्वाहा करेंगे, नमोस्तु करेंगे, नमस्कार करेंगे, यही वो दिन होता है जब आप मंदिर जी में भगवान की 108 परिक्रमा लगा करके भी अपना पुण्य लाभ ले लेते हैं। दिए शुद्ध घी के ही चलाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और घर में भी भगवान के निर्वाण कल्याणक की पूजा करी और वही पीला से लाल हुआ तो नीचे केवल ज्ञान की पूजा करने के बाद वो दिए 5 दिए जला करके बाहर दिवाली लगा दी। सा दीपावली सा दिवाली, इस तरीके से जैनों के यहाँ दिवाली मनाई जाती है। आपने क्या किया आप जानिएगा, अभी तक आप क्या करते आए हैं आप जानिएगा, आज के बाद क्या करना है वो भी आप जानिएगा, लेकिन पटाखों से दीपावली नहीं होती, ये बात बिल्कुल तय है। नए कपड़ा पहनना अच्छी बात है, वो खुद के लिए भी फीलिंग अच्छी देता है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नए कपड़े दीपावली के दिन पहनना है, सोना चांदी खरीदना है, धनतेरस है, धनतेरस नहीं है, वो रिद्धिधारी मुनियों की धन्य तेरस है कि उस तेरस के दिन समोषण को छोड़ करके भगवान ने योग निरोध का मन बनाया है। उस दिन सिर्फ बुद्धि रिद्धि के अर्घ चढ़ा करके विधान का विसर्जन कर दिया जाता है और 64 रिद्धि के मंत्रों की जाप में लोग तल्लीन हो जाते हैं। ये 4 दिन की साधना अगर आपके जीवन में भी आकार बने, निश्चित रूप से आपका जीवन भी सफल होगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।